नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रखी है 4th ग्रेड की। और आपका भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर राजस्थान में जो हाई कोर्ट की वैकेंसी, इसमें फॉर्म कहां से फिल करें, सबसे ज़्यादा पद कहां पर हैं, इसके अंदर बेस्ट विभाग कौन सा होता है, कहां पर प्रमोशन जल्दी होता है, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस विभाग के अंदर काम का वर्क होता है वो बहुत कम होता है, हमारे घर के नज़दीक हमें कहां पर पोस्टिंग देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट्स हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन हैं। अगर आपके भी ये क्वेश्चन और डाउट्स हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर कंप्लीटली हाई कोर्ट वैकेंसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको फॉर्म कहां से लगाना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर आप भी राजस्थान में इस हाई कोर्ट भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर राजस्थान कोई भी सेगमेंट की तैयारी करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो आपके 5670 पदों पर जो वैकेंसी देखने को मिली थी, 5670 पदों पर, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की मैं बात करूं तो यहां पर 5410 तो हैं आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र में और बाकी की जो बची हुई हैं 260 और टीएसपी क्षेत्र के अंदर वैकेंसी आ रखी है। जब हमारा नोटिफिकेशन आया था उस समय इस वैकेंसी को अलग अलग डिपार्टमेंटली डिवाइड कर रखा है न्यायिक विभाग के अंदर ही। जैसे यहां पर मैं बात करूं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी RSJA के अंदर ये वैकेंसी है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये वैकेंसी है। इसके अलावा स्थानीय जो न्यायिक संस्था है वहां पर भी ये वैकेंसी है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इन सब विभाग में क्या कार्य एक ही रहेगा, क्या ये सब विभाग एक जैसे ही है, यहाँ फिर कौन सा विभाग बेस्ट रहेगा आपके आगामी तैयारी के लिए, या फिर प्रमोशन के लिए, या फिर सैलरी के लिए, कंप्लीटली हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो भी आपके काम की चीज है। कैसे है देखिए, आप कहेंगे सर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी के टोटल 244 पद आ रखे हैं, यहाँ पर 18 आ रखे हैं, यहाँ 16 आ रखे हैं, और जिला न्यायालय के अंदर अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें सबसे ज्यादा 8784 और स्थानीय न्यायिक संस्था के अंदर आपके 371 पद आ रखे हैं। तो सर मैं तो यहां से जिला कोर्ट से भरूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात मैं आपके क्लियर कर दूं कि अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे या फिर जिसने कर दिया है वहां पर कोई भी आपकी प्रेफरेंस नहीं मांगी गई है कि कौन सा विभाग आप सबसे पहले लेना है। तो क्या सर इसके नंबरों के आधार पर डिवाइडेशन कर देंगे क्या ऑटोमेटिकली? बिल्कुल नहीं। आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है या तो पहले या लास्ट में। तो इसका मतलब है कि ये विभाग आपको चूज करने हैं, इस विभाग के एक एक की चॉइस करनी है आपको। पर ये विभाग आप कब चॉइस करेंगे? जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, आप साक्षात्कार पास कर लेंगे, तब फाइनली मेरिट जब बनेगी उस समय आपको ये सारा ऑप्शन दिया जाएगा। अभी न्यायिक विभाग में यही प्रक्रिया होती है। अब सर जब हम उस समय कौन सा फॉर्म या कौन सा डिपार्टमेंट ले, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मैं आपको अगर एक ऑफिशियली तरीके से समझूं, मैं अपने तरीके से समझूं कि वास्तव में ये विभाग समझने की बहुत जरूरी है। आप जब तैयारी करेंगे तो आपका मन लगेगा इसको पढ़ने के लिए कि मैं किस विभाग के अंदर जा रहा हूं। मैं बात करूं राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट की जो पोस्टिंग है वो मेट्रो सिटी के अंदर रहेगी। जयपुर और जोधपुर जिले दो ही हैं जहां पर हाईकोर्ट के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, या तो जोधपुर जिले के अंदर या फिर जोधपुर जिले हाईकोर्ट मुख्यालय अपना जोधपुर है, इसकी खंडपीठ जयपुर के अंदर है। तो इन दो स्थान पर आपको हाईकोर्ट के अंदर जो भी वैकेंसी है वहां पर। अब हम इसके प्रमोशन की बात करें तो इसके अंदर प्रमोशन जल्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे। यहाँ पर स्थायित्व की बात करें तो आपको जयपुर जोधपुर छोड़कर और कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको परमानेंट जिंदगी यहीं पर गुजारनी है। हम बात करें काम का बोझ, भाई हाई कोर्ट में रहेंगे तो आपको पता हाई कोर्ट में कितने सारे केसेज आते हैं। हाई कोर्ट में तो खूब सारा काम मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात भी होगी आपकी, ठीक है ना। पर यहाँ पर बात करें, यहाँ वातावरण बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ काम रहेगा वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे और लोगों के साथ मेल मिलाप भी होगा आपके। सबसे बेस्ट पोस्टिंग होती है आपके हाई कोर्ट की। फिर आप अगर पोस्टों की ओर जाएंगे कि सर हमें ज़्यादा पोस्ट है, वहाँ पे पहला सिलेक्शन मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ये नहीं, ये आपके नंबरों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो अपने जिले के अंदर नौकरी मिल जाएगी। आप जुडिशियल एकेडमी में जाना चाहेंगे तो आपको केवल और केवल जयपुर में नौकरी करनी है। राजस्थान लीगल सर्विस में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर केवल जयपुर में ही सर्विस मिलेगी। इसके अलावा जैसे आपके जिलों में मिलेगी जो स्थानीय न्यायिक संस्था में आप जाना चाहते हो। पर यहाँ पर अपन बात करें प्रमोशन है वो हाई कोर्ट के अंदर आपको सबसे जल्दी देखने को मिलेगा, बाकी में भी होगा प्रमोशन पर प्रक्रिया के अनुसार होगा। यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, काम तो सब जगह पे होगा,
जहां जहां देखेंगे काम होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको पता ही है कि विभाग के अंदर बहुत सारे केसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं और 2 आपके छुट्टी आ जाती है, सैटरडे को कोर्ट खुलता नहीं है, संडे को कोर्ट खुलता नहीं है, तो आप एक वीक के अंदर 5 दिन काम करते हैं। तो आप सोच लीजिएगा महीने की 1 सप्ताह आपकी छुट्टी रहती है, 20 दिन आप जाते हैं और 1-2 दिन आप खुद छुट्टी ले लेते हैं। तो काम कितना रहता है यहाँ पर देखिएगा, तो काम का ऑलरेडी जो जिस दिन जाएंगे उस दिन काम का बोझ तो रहेगा आपके ऊपर, पर यहाँ पर आपको लोगों के साथ मेल मिलाप वातावरण यहाँ है। जैसे आप यहाँ पर जैसे स्थानीय निकाय के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल लो लेवल के मैटर आते हैं, जो घर के छोटे बड़े मुद्दे होते हैं वो आते हैं। फिर इससे थोड़े बड़े केसेज होते हैं वो आपके जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आते हैं। इससे भी बड़े मुद्दे होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपकी बढ़ती है नहीं, ध्यान रख लेना। अब हम यहाँ पर बात क्या करने जा रहे हैं, अधिक पद और नजदीक का मामला देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेस्ट है। अगर आप इसके विभाग के अंदर जाकर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप अकेडमी वाला ज्वाइन करें, और ये जो है इसमें कम पद हैं पर सीमित स्कोप भी हैं। अगर आप राजस्थान लीगल सर्विसेज में जाना चाहते हैं यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक अपने अनुभव के आधार पर आपको ये समझाने का प्रयास किया है, पर ये सारी चीजें कब काम आएगी, जब आप लिखित एग्जाम पास कर लोगे। जब आप लिखित एग्जाम पास करोगे तो इनमें से कोई भी एक विभाग ले सकते हैं। थे चाहो कि मार घर करने नौकरी रहनी, आप स्थानीय जो होता है आप इसमें जा सकते हैं, न्यायिक जो स्थानीय न्यायिक संस्था है इसमें जा सकते हैं, आपके बिल्कुल घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। आप चाहते हैं कि मेरे जिले में ही मेरी पोस्टिंग रहे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये दोनों तीनों ऑप्शन देते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, जिसने फॉर्म भर दिया वो तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आपके 9 जून 2025 को राजस्थान में इसका नोटिफिकेशन आया था। और उस समय सारे बच्चे इस भ्रम में थे कि राजस्थान के अंदर जो 4th ग्रेड भर्ती आ रखी है शायद वही भर्ती है, तो वो ये भर्ती नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट, और यहाँ पर बात करें अपन जैसे ऑनलाइन आवेदन है इसके 27 जून 2025 से अंतिम तारीख है वो 26 जुलाई 2025 तक है। इसके जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अभी सरकार ने एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की है, पर यह है कि आगामी एग्जाम को देते हुए कौन सा महीने के अंदर ये एग्जाम करवाया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन जैसी आएगी हम आपको जल्द देंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। कौन सा विभाग बेस्ट रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। योग्यता इसमें 10वीं पास की योग्यता है मात्र, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कोई RSCIT के कोर्स तक की इसमें जरूरत नहीं है। 10वीं पास होना चाहिए, चाहे तुम 3rd ग्रेड से हो, चाहे तुम आपके स्कूल के टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। आपका जो चयन का जो प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले चयन प्रक्रिया के अंदर आपकी जो लिखित एग्जाम होगा वो 85 मार्क्स का होगा और 15 नंबर का आपकी एंट्री होगा। दोनों को मिलाकर 100 नंबर से मेरिट बन जाएगी आपके। साक्षात्कार के लिए उन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा जो इंटरव्यू लिखित के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप लिखित परीक्षा में पास हो। अब आप कहेंगे कि गुरुजी काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें तो हर हाल में नौकरी चाहिए, किसी भी हाल में हमें नौकरी चाहिए, हमें मैथ नहीं आ रही फिर भी हमें नौकरी चाहिए, हमें रीजनिंग नहीं आ रही हमें नौकरी चाहिए, हमें साइंस नहीं आ रहा हमें नौकरी चाहिए, पॉलिटी हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, करंट अफेयर्स हमें याद नहीं हो रहा है फिर भी हमें नौकरी चाहिए। तो मान के चले ये नौकरी उन विद्यार्थियों के लिए यही है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करें कि कोई कहेगा हाईकोर्ट 4th ग्रेड की नौकरी है, भाई इसकी सैलरी है लगभग 56,000 के आसपास में, क्या बात करते हो आप, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब हम बात करें यहाँ पर, अब फॉर्म भरते समय जरूरी दस्तावेज हैं कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हमेशा आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आपके एक फिक्स नंबर होने चाहिए जिसके ऊपर OTP आ सके। ऐसा नहीं कि OTP आई नहीं आप ऐसे नंबर को, आपकी खुद की एक मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप कंपटीशन में आगे बार बार आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नौकरी लेना बड़ा आसान कैसे है, यहाँ पर नौकरी लेना बहुत ही आसान इसलिए, देखो इसका जो पेपर होगा, इसके अगर पेपर की हम बात करें, पेपर तो है ही नहीं कुछ, पेपर की बात करें तो आपके जो हिंदी सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश आएगा और एक आपके राजस्थान कला और संस्कृति आएगी। अब प्यारे विद्यार्थी आप कहेंगे गुरुजी इंग्लिश को नहीं, बाकी सब ठीक है, लो इंग्लिश नहीं आते तो हम इंग्लिश का वेटेज कम कर देते हैं, इंग्लिश मात्र 10 नंबर की, जबकि हिंदी आएगी आपके 50 नंबर की और कला संस्कृति आएगी आपके कितने 25 नंबर की। नेगेटिव मार्किंग है को नहीं, और है नहीं तो अगर आप देवी देवताओं का नाम लेकर भी इंग्लिश राइट करेंगे तो भी हो जाएगी।
इसका मतलब क्या है, राजस्थान के अंदर थोड़ी सी आपने मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस बात की पूर्णतः आपको विश्वास दिलाता हूं। कैसे? हिंदी 50 नंबर की है, 10 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की कला संस्कृति। अब काफी हम भ्रम में ये रह जाते हैं कि वाह इसकी तो तैयारी कर लेंगे, तैयारी होती नहीं है। अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है तो जो मैं यूट्यूब के ऊपर क्लास लेता हूं आप देखना, उसके अंदर इतने खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे आंसर ही नहीं दे पाते हैं, पहली बार सुनते हैं कि यार ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या। तो आप इस सिलेबस को इतना हल्के में भी नहीं ले। हाँ, समय आपके पास है, कोई विद्यार्थी अभी से 3 से 4 घंटा पढ़ता है, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ें तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हाईकोर्ट का एक बहुत ही अल्टीमेट बैच बनाया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर जो आपकी हिंदी है वो डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, वो आपको इसके अंदर हिंदी का मार्गदर्शन देंगे। राजस्थान जीके क्या, राजस्थान कल्चर में स्वयं पढ़ूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन आपको वहीं पे याद करवा दूंगा, 25 में से 25 की गारंटी देता हूं। इंग्लिश तो आपको पता ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी साथ में एक तो पीडीएफ, आपको मिलेंगे साथ में ई नोट्स, और भी सुने, इस बैच के साथ में आपको मिलेगी राजस्थान 4th ग्रेड वाली बुक बिल्कुल फ्री। राजस्थान 4th ग्रेड वाली जो बुक है बिल्कुल फ्री। अब भाई जी 399 रुपए की ये बुक है, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो सर आप इस कोर्स के साथ में फ्री दे रहे हो क्या? बिल्कुल, ये कोर्स तो मात्र 749 रुपए का है और साथ में आपको क्या दे रहे हैं, बुक फ्री दे रहे हैं। तो सर ये इतनी बड़ी बुक हमें साथ में क्यों फ्री दे रहे आप? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सारथी जिस दिन यूट्यूब की दुनिया में आया था उस दिन पहला एक ही मिशन लेकर निकला था कि हम करेंगे हर घर नौकरी। हर घर जो नौकरी मिशन लेकर आए थे उसको हमें पूरा करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे बेटर सरकार न तो हमें मौका दे सकती है और न ही आपको दे सकती है। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, आज वो समय है आपके पास कुछ कर दिखाने का, ठीक है ना। और जिंदगी में हर व्यक्ति को भगवान एक मौका देता है आगे बढ़ने का। मुझे लगता है कि आपके जीवन का ये अब स्वर्णिम युग है, तैयार हो जाएगा। ओके, जय हिंद साथियों। अगर आपका भी कोई भी कमेंट है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये मेरा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का डाउट हो तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।